अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज मैटर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हमारा टॉपिक्स होगा प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, मीन्स फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, मीन्स एयर से हम इसको किस तरह मेथड में सेपरेट करते हैं। ये एक कमर्शियल मेथड है जिसमें हम नाइट्रोजन गैस को सेपरेट करते हैं। मीन्स द ओनली पार्ट्स कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोडक्शन नाइट्रोजन गैस इज़ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द लिक्विड एयर। लिक्विड एयर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पास करते हैं, तो इस मेथड में हमें क्या मिलता है? नाइट्रोजन गैस मिलता है। In this process, air is first liquefied to the form liquid air। यहाँ पे जो एयर है, मीन्स एयर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड्स और भी बहुत सारे जो गैसेज हैं, ये क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एयर। तो ये दोनों, ये जो जितने गैसें मिक्स हों तो उसको क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं। अगर हम उसको फर्दर कूल्ड करें तो वो क्या बन जाएंगे? लिक्विड फॉर्म ऑफ द एयर इज कॉल्ड लिक्विड एयर, विच इज़ देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेटेड। जब उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पास करते हैं, एयर लिक्विफाइड बाय सक्सेसिव कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, कंप्रेशन होता है और एक्सपेंशन होता है। इस मेथड में हम क्या करते हैं? एयर से हमें क्या मिलता है? नाइट्रोजन को सेपरेट कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ये है, तो हमने इसको क्या किया? कूल किया। तो कूल करने के बाद हमारे जो हमें मिला वो क्या मिलेगा? लिक्विड एयर। लिक्विड एयर, लिक्विड एयर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पास करते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? नाइट्रोजन गैस, और जितने भी मिक्सचर ऑफ गैस होंगे वो क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे। अब बात करते हैं वो किस मेथड में होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। तो मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया? क्लीन एयर is compressed and then cooled by the refrigeration। रेफ्रिजरेशन के ज़रिए हम इसको क्या करते हैं? इसको कंप्रेस करते हैं एंड उसको बाद कूल करते हैं। अपॉन एक्सपेंडिंग हम इसको क्या करते हैं? एक्सपेंडिंग द एयर फर्दर कूल्स एंड लिक्विफाइड्स। मीन्स हम इसको क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं तो एयर क्या हो जाता है? कूल्स हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है? लिक्विफाइड हो जाता है। लिक्विड एयर इज़ फिल्टर्ड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है? रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? सॉलिड। एंड देन डिस्टिलेटेड नाइट्रोजन इज मोस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट्स। तो इसके बाद नाइट्रोजन क्या होता है? सेपरेट होता है विथ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या होता है? आर्गन गैस भी होता है। आर्गन विच बॉयल्स एट 185.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आर्गन्स क्या हो जाता है? 185.7 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है? वो भी बॉयल हो जाता है, वो भी रिमूव हो जाता है। कहाँ पे? इज़ द रिमूव फ्रॉम द मिडल ऑफ द कॉलम्स। ये डायग्राम में इसको भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को। एंड लिक्विड ऑक्सीजन इज ऑब्टेन द लीस्ट वोलेटाइल कंपाउंड्स विद द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 183 माइनस कलेक्टेड द बॉटम्स ऑफ द कॉलम। कॉलम्स के बॉटम्स में मिलता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे किसका? इस जो हमारे पास फिगर दिया हुआ है, इस हिसाब से हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे देखें कि फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? क्लीन एयर। तो हम यहाँ से क्या इसमें क्लीन एयर डालते हैं। जैसे हम क्लीन एयर इसको फीड करते हैं, फीड करने के बाद यहाँ पे क्या है? कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर क्या करता है? इसको कंप्रेस कर लेता है। कंप्रेस करने के बाद यहाँ पे क्या है? रेफ्रिजरेशन यूनिट्स में क्या होता है? कूलिंग होती है। तो ये कहाँ होता है? कूल हो जाता है। उसके बाद फर्दर हम इसको क्या करते हैं? एक्सपेंशन। क्या करते हैं? इसको हम एक्सपेंशन करते हैं। तो मीन्स यहाँ पे एक बात एक्सपेंशन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? लिक्विड एयर मिल जाएगा। मीन्स फर्स्ट वी गेट दी लिक्विड एयर। तो यहाँ पे क्या है? ये लिक्विड एयर है। तो मीन्स फर्स्ट स्टेप जिस तरीके से हमने पढ़ा था वो क्या मिलता है हमें? फर्स्ट लिक्विड एयर मिल जाता है। तो ये क्या मिला हमें? लिक्विड एयर मिल गया। उसके बाद लिक्विड एयर को हम क्या करते हैं? इसको फिल्टर
जैसे हम इसको फ़िल्टर करते हैं तो फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पे तो मीन्स इसको क्या कहते हैं, फ़िल्टर करने में लिक्विड एयर इज फिल्टर्ड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड्स। यहाँ पे क्या होता है, फ़िल्टर में क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड्स किस फॉर्म में होता है, सॉलिड्स फॉर्म से, तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। ये बात होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन इज मोस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट्स। नाइट्रोजन क्या है, मोस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट्स है। ये हमारा फ्रैक्शन कॉलम, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल कॉलम। फ्रैक्शनल कॉलम में नाइट्रोजन गैस क्या होता है, वोलेटाइल होता है, तो ये क्या बचता है, एवापोरेट। हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन तो सेपरेट हो गया। अब उसके बाद इसमें क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट्स विद बॉइलिंग पॉइंट्स 196 डिग्री सेंटीग्रेड कूल किया। कूल करने के बाद यहाँ पे क्या है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट्स नाटो कितने, -196 है, -196। तो ये क्या हो जाता है, जैसे टेम्परेचर यहाँ तक पहुँच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एवापोरेट। और उसके बाद आर्गन्स विच बॉयल्स एट -185.7 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद हमें आर्गन्स भी क्या मिलता है, यहाँ पे बॉयल होते मिल जाता है, मीन्स ये भी क्या हो जाता है, रिमूव। और उसके बाद फाइनली फ्रॉम द मिडल्स ऑफ द कॉलम, ये मिडल ऑफ द कॉलम्स पे क्या हो जाता है, आर्गन्स हो जाता है। और लास्ट में लिक्विड फॉर्म में क्या मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट्स विद द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 183 मीन्स की बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होती है, 183 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहाँ पे, बॉटम्स पे मिलता है। तो मीन्स हमारे पास नाइट्रोजन भी सेपरेट मिल गया, आर्गन भी सेपरेट हुआ, ऑक्सीजन भी सेपरेट हो गया। इस मेथड में, सेपरेशन वाले मेथड में मीन्स एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैस मौजूद हैं, अब समझ में आप लोगों को कन्फर्म हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन। ये 4 गैसेस मेजर कंपोनेंट्स हैं किसके, एयर। तो उसके बाद इसका एक प्रिपरेशन मेथड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड्स और दूसरा मेथड फ्रॉम द एयर। सेकंड मेथड जो है इन लेबॉरेटरी के मेथड में हम नाइट्रोजन प्रिपेयर करते हैं। लेबॉरेटरी मेथड में हम नाइट्रोजन को किस मेथड में प्रिपेयर करते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि प्योर नाइट्रोजन हम कहाँ पे ऑब्टेन करते हैं, लेबॉरेटरी। किस तरीके से, जब हमारे पास क्या हो, अमोनियम नाइट्राइड को हम हीट करते हैं, वहाँ से हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन गैस मिल जाता है। पहली बार कि अमोनियम नाइट्राइड जो है कहाँ से मिलती है, अमोनियम नाइट्राइड ऑब्टेन करते हैं अमोनियम क्लोराइड्स एंड सोडियम नाइट्राइड। अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्राइड जैसे हम हीट करते हैं तो अमोनियम नाइट्राइड के साथ चला जाता है और सोडियम क्लोराइड के साथ चला जाता है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनेगा, अमोनियम नाइट्राइड इस मेथड में। अब इसका रिएक्शन यहाँ पे समझाता हूँ किस मेथड में इसका रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड। तो अमोनियम किसके साथ चला जाएगा, नाइट्राइड के साथ, और सोडियम किसके साथ, क्लोरीन के साथ। किस वजह से, क्योंकि अमोनियम के पास क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और नाइट्राइड के पास पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और सोडियम के ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो अमोनियम नाइट्राइड के साथ और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अमोनियम नाइट्राइड्स बन जाएगा, और उसके बाद हमारे पास जो है सोडियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे जैसे हमारे पास अमोनियम नाइट्राइड बन गया, तो अमोनियम नाइट्राइड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। अमोनियम नाइट्राइड मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख लेता हूँ NH4NO2। तो इसको फर्दर हीट करते हैं। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद हमारे को क्या मिलता है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस, फिर वाटर। तो मीन्स ये सिंपली क्या है, डिकम्पोजिशन। ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज होकर हमें नाइट्रोजन गैस, और गैस के लिए ये जो शो करता है एरो, ये मीन्स नाइट्रोजन गैस एवापोरेशन है, यहाँ पे हमें वाटर लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। तो ये हो गया इसका रिएक्शंस का मेथड। अब बुक में देखते हैं, बुक में किस मेथड पे है। इन लेबॉरेटरी 2 मेथड्स हैं, फार्मेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। अमोनियम नाइट्राइड्स कहाँ से प्रिपेयर होता है, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड। जैसे अमोनियम क्लोराइड ये और सोडियम नाइट्राइड ये, जैसे ही मैंने अभी समझाया था कि अमोनियम किसके साथ चला जाएगा, नाइट्राइड के साथ, तो अमोनियम नाइट्राइड्स बन जाएगा, और सोडियम क्लोरीन के साथ बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो फिर इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं अमोनियम नाइट्राइड्स। अमोनियम नाइट्राइड्स को हीट करेंगे तो हीट करने में हमारे को नाइट्रोजन गैस फॉर्म मिलेगा और वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। ये होगा इसके प्रिपरेशंस ऑफ नाइट्रोजन। कहाँ से, फ्रॉम एयर इन लेबॉरेटरी एज वेल एज
लिक्विड्स एयर, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिक्विड एयर, ये 2 मेथड्स हो गए। अब उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं इनकी बात करनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसका नाइट्रोजन्स क्या होता है, कलरलेस और ऑडरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। किस फॉर्म होता है, गैस फॉर्म होता है। मीन्स नाइट्रोजन अ गैस फॉर्म, इट्स कलरलेस गैस, ऑडरलेस गैस एंड टेस्टलेस गैस। प्योर नाइट्रोजन इज स्लाइटली soluble in water, slightly soluble means very little quantity में। किस मेथड में, 2 वॉल्यूम्स ऑफ द नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व इन 100 वॉल्यूम्स ऑफ द वाटर एट रूम टेम्परेचर। अब इसको मैं आपको समझाऊँ किस तरीके से बनता है। अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे 100 लीटर क्या ली, वाटर, और इसमें 2 लीटर्स क्या डाल दूँ, नाइट्रोजन, तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, मीन्स डिज़ोल्व हो जाएंगे। ये इसकी सॉल्युबिलिटी के मेथड है। इट्स स्लाइटली लाइटर देन एयर, एयर से ये क्या होता है, लाइटर होता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 28। एयर का जो मास है वो होता है, एयर का मास होता है 28.96 समथिंग, तो मीन्स 96 ग्राम्स होता है। तो इसका 28 है, स्लाइटली ग्रेटर है एयर, किससे, नाइट्रोजन से। मीन्स नाइट्रोजन क्या है, स्लाइटली लाइटर देन एयर है। बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, 196 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके मेल्टिंग पॉइंट्स 210 डिग्री सेंटीग्रेड। -196 से, याद रखना -196 से, और इसका -210 मेल्टिंग पॉइंट्स है, और -196 क्या इसकी बॉइलिंग पॉइंट्स है। उसके बाद फर्दर इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, तो उनका ही बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन क्या होता है, अनरिएक्टिव। क्या होता है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, अनरिएक्टिव। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। वो ट्रिपल बॉन्ड्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, और इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, 941 किलो जूल पर मोल हो जाता है। ये बहुत हाई वैल्यू है, तो इसलिए इसकी रिएक्शंस नाइट्रोजन गैस की बिल्कुल इनर्ट है, मीन्स रिएक्शंस शो नहीं करता। व्हेन सब्सटेंस नॉर्मली बर्न्स इन एयर, कब, जब एयर में बर्न्स हो तो it combines with ऑक्सीजन ओनली, although एयर कंटेंट 78% ऑफ नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम। एयर में 78% ऑफ नाइट्रोजन भी है, मगर उसके बावजूद वो किससे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन शो नहीं कर देंगे, नाइट्रोजन इनर्ट है। हाई ओवर एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर नाइट्रोजन कंबाइंस डायरेक्टली विथ हाइड्रोजन। तो हाई टेम्परेचर में किससे कंबाइंस हो जाता है, नाइट्रोजन कंबाइंस डायरेक्टली विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मेटल्स, मैग्नीशियम्स टू फॉर्म दी कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो इसका भी बात करते हैं हाई टेम्परेचर पे। मीन्स ये जो बात आ गई यहाँ से, तो ये जो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। अब जो हम बात करें वो किसके प्रॉपर्टीज हैं, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, मगर हमारे बुक में ये मेंशन किए हुए नहीं है। तो ये क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर में नाइट्रोजन का रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 to 250 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, और प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, अमोनिया। अमोनिया फार्मेशन फ्रॉम द नाइट्रोजन को बोलते हैं हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस बोलते हैं इसको। विथ ऑक्सीजन के साथ भी नाइट्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन अबाउट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बन जाता है इसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड्स। क्या बन जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। विथ मैग्नीशियम, मेटल से, तो मेटल के साथ नाइट्रोजन कंबाइंस विथ मैग्नीशियम डायरेक्टली ऑन द हीटिंग टू रेड हार्ट टू फॉर्म द मैग्नीशियम नाइट्राइड्स। रेड हार्ट मीन्स जब क्या बन जाए, मैग्नीशियम्स की कलर्स बहुत रेड हो जाए, मीन्स इसकी जो वैल्यूज़ इसको हीट दें वो बहुत हाई हीट होती है। तो मैग्नीशियम्स जैसे ही रेड हार्ट्स में चेंज होगा तो नाइट्रोजन से कंबाइन होकर तो क्या बनता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड्स बन जाते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड्स। और इसके बाद जिसका टॉपिक है आइसोलेशन ऑफ दी ऑक्सीजन, आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, और आइसोलेशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3 होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।